हमको 20 सालें हो गई। 20 साल से? 20 साल। तब तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जब भगवान आते होंगे तो उसका आभास आपको होता होगा। हाँ, एड़ा मिलता है छम छम का। छम छम का? हाँ, पायल का। पायल का आवाज आता है। हाँ। दोस्तों आप देख सकते हैं बाबा 20 साल से इस स्थान पर हैं, इनको पूरा आभास होता है। श्री जी आती हैं तो पायल की आवाज आती है इस बाग आवाज से। आती है। सुबह से पूरे इसमें टोकरी ले लेके पूरे फल फूल तोड़ते हैं, फिर वही फूल यहाँ के हमारे श्री जी के चरणों में जाते हैं। फिर भी 4 दिन हुए हैं तो कुछ महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है कि महसूस भगवान का वास है यहाँ। है नहीं, राधा रानी का वास, राधा रानी का वास है। और श्री जी यहाँ रात में रहस मंडल के लिए घूमने के लिए आते हैं। श्री जी यहाँ रास मंडल करने के लिए रात में आती हैं। अच्छा, रास लीला करने के लिए, देखने के लिए कि कोई सफाई साफ है कि नहीं है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री धाम बरसाना में हूँ और यहाँ के भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थलियों के दर्शन करा रहा हूँ। और इसी क्रम में मैं आ चुका हूँ दोस्तों श्री धाम बरसाना में भगवान श्री कृष्ण के पसंदीदा बाग के पास। इसके मैं आज आपको दर्शन कराऊंगा। इसका नाम है दोस्तों कृष्ण बाग। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं आज भी भगवान श्री कृष्ण इस बाग में आते हैं और यहाँ के जो पुष्प हैं, इस बगीचे में जो पुष्प हैं उनको अपने हाथों से चुनते हैं और श्री राधा रानी के लिए राधा रानी महल में लेकर के जाते हैं दोस्तों। और इस कृष्ण बाग में एक द्वापर युग का कुआं भी मौजूद है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस बाग में जब भ्रमण करने के लिए आते हैं तो उसी कुएं का जल ग्रहण करते हैं दोस्तों। तो संपूर्ण लीला बताऊंगा इस बाग में चल करके। बहुत ही खूबसूरत बाग है दोस्तों, इसे कृष्ण बाग के नाम से जानते हैं। यहाँ से प्रवेश द्वार है और आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो लोकेशन बता देता हूँ। वो जो आप रोड देख रहे हैं वो रोड दोस्तों ऊँचा गाँव जाती है। और जब आप और इधर से भी आ सकते हैं। इधर मात्र आप लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो राधा रानी का महल, राधा रानी मंदिर आ जाएगा। तो इधर से भी आप आ सकते हैं और ऊंचा गांव वाला रास्ता अगर आप फॉलो करते हुए आएंगे तो आपको वहीं पर रुकना होगा। इसके बाद जो है दोस्तों वहां से आप पैदल आपको इस साइड आना होगा। तो चलिए अब हम अंदर प्रवेश करते हैं राधा बाग के, आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं। हम जो है दोस्तों कृष्ण बाग के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले उस प्राचीन 6000 वर्ष पुराने कुएं के दर्शन होंगे जिसके जल को आज भी भगवान श्री कृष्ण ग्रहण करते हैं दोस्तों। यही वो कुआं है और इसमें आपको संत आज भी भजन करते हुए दिखेंगे दोस्तों। और ऐसे भी संत हुए हैं जिनको इस बाग में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं दोस्तों, साक्षात दर्शन हुए हैं। संपूर्ण भ्रमण करूंगा, दिखाऊंगा आपको और साथ ही साथ यहाँ पे पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करूंगा। उनके मुंह से भी हम इस कृष्ण बाग के दिव्य लीला के जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और अभी ये कुआं के आप दर्शन करें। ये कुआं कोई साधारण कुआं नहीं समझिएगा दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण की बाग में 6000 वर्ष प्राचीन कुआं है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। कहते हैं इसी कुएं का जल भगवान श्री कृष्ण आज भी जब रात्रि के टाइम भ्रमण करने के लिए आते हैं इस बाग में, जब वह श्री राधा रानी के लिए फूल चुनने के लिए आते हैं दोस्तों इस बाग में, तो इसी कुएं का जल वह आज भी ग्रहण करते हैं दोस्तों। इस पवित्र कूप के मैं दर्शन करा पा रहा हूँ। ये काफ़ी गहरा कुआं है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर पानी भी भरा हुआ है जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों। इस प्राचीन कुएं के बगल में ही भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है। यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ के। और ये देखें, आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं आप दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण इस बाग में आते हैं श्री राधा रानी के लिए फूल चुनने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो भगवान भोलेनाथ इस पूरे दृश्य को इस स्थान पर गोपी भाव में विराजमान होकर के देखते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर सी शिवलिंग स्थापित की गई है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों इस कृष्ण बाग में। जैसा कि मैंने बताया इसमें आज भी संत भजन करते हैं दोस्तों इस कृष्ण बाग में। दोस्तों बहुत ही सुंदर बाग है यह कृष्ण बाग। और इसमें जितने भी
कह सकते हैं पुष्प हैं दोस्तों, वह सभी श्री जी की सेवा में जाते हैं। यहाँ से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर श्री राधा रानी महल है। श्री राधा रानी जी का प्राचीन और प्रमुख मंदिर है श्री धाम बरसाना का। और श्री राधा जी के श्रृंगार के लिए यहाँ पे जितने भी पुष्प इस बगीचे में हैं कृष्ण बाग में, वो सभी उन्हीं की सेवा में जाते हैं दोस्तों। और बताते हैं कि जब रात्रि हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं इस बाग में भ्रमण करने के लिए, और यहाँ पे जो पुष्प हैं उनको स्वयं अपने हाथों से वह चुनते हैं और श्री राधा रानी के श्रृंगार के लिए लेकर के जाते हैं दोस्तों। और ये बाग देखें कितना सुंदर है और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस बाग में कुटिया भी बनी हुई हैं दोस्तों, जहाँ पर आज भी संत भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों भगवत प्राप्ति के लिए। यहाँ पे जो भी संत हैं उन्होंने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राधा रानी के चरणों में अर्पित कर दिया है दोस्तों। और उन संतों के भी मैं दर्शन करा रहा हूँ आपको इस वीडियो में, और इस पवित्र बाग के दर्शन करा रहा हूँ। ये बाग दोस्तों 6000 वर्ष प्राचीन द्वापर युग की बाग है, और ये वो स्थान है जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद था दोस्तों। और आज भी वह इस स्थान पर आते हैं। यहाँ पे कुछ संत हैं जो खुद बताते हैं दोस्तों कि उनको यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का होने का आभास होता है दोस्तों। ये देख सकते हैं, इसमें रंग बिरंगे पुष्प हैं दोस्तों, दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप। और आगे भी दिखाता हूँ, ये देखें आप, यहाँ पे ढेर सारे रंग बिरंगे पुष्प हैं जो कि श्री राधा रानी के श्रृंगार के लिए जाते हैं दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी देखें दोस्तों, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। ये सभी पुष्प श्री राधा रानी के श्रृंगार के लिए, श्री राधा रानी के सेवा के लिए जाते हैं दोस्तों। और कुछ ऐसे भी संत हैं यहाँ पर जो कि स्वयं अपने हाथों से इन पुष्पों को चुनते हैं और श्री राधा रानी महल तक पहुँचाते हैं दोस्तों। ये सभी जो पुष्प हैं श्री राधा रानी की सेवा के लिए जाते हैं दोस्तों। और मैं आपको यहाँ से श्री राधा रानी के महल के भी दर्शन कराता हूँ। तो वो जो आप देख रहे हैं ऊपर मंदिर पहाड़ पर, वो है दोस्तों बरसाना का सबसे प्रमुख मंदिर, श्री राधा रानी का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर, जिसे श्री लाडली जी महाराज मंदिर या फिर श्री लाडली जी का महल भी कहते हैं दोस्तों, जिसके आप यहीं से दर्शन कर पा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ इस संपूर्ण कृष्ण बाग के दोस्तों, जिसमें अनगिनत रंग बिरंगे फूलों की प्रजातियाँ हैं। और ये देखें, यहाँ पर भी पुष्प खिला हुआ है, ये देखें दोस्तों कितना सुंदर दृश्य है। ये सभी पुष्प श्री राधा रानी की सेवा में जाते हैं दोस्तों, जिनके मैं इस कृष्ण बाग में दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों। वहाँ सामने देखें कुटिया बनी हुई है इस कृष्ण बाग में, जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 3 से 4 संत महात्मा लोग हैं जो कि विश्राम कर रहे हैं। इसी में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं दोस्तों, इसी कृष्ण बाग में। और ये देखें कितना सुंदर बनाया गया है बीच में, और इतना सुंदर है दोस्तों कि इसकी सुंदरता आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। और बताते हैं दोस्तों, जब रात्रि हो जाती है तो इस कृष्ण बाग में किसी को भी, यहाँ तक कि यहाँ जो संत हैं वो भी इस कृष्ण बाग में भ्रमण नहीं करते, घूमते नहीं हैं। वो एक जगह बैठ करके कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन इस कृष्ण बाग में वह भ्रमण नहीं कर सकते। और जब अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पे भक्तों का, यात्रियों का, श्रद्धालुओं का आना भी बंद हो जाता है, रोक लगा दी जाती, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बाग में घूमने के लिए आते हैं, भ्रमण करते हैं। और बताते हैं दोस्तों कि वह यहाँ पर अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलते भी हैं दोस्तों, क्रीड़ा भी करते हैं। और कहते हैं कि वह अपने जो है स्वयं अपने हाथों से इन पुष्पों को चुनते हैं। ये जो पुष्प आप देख रहे हैं, रंग बिरंगे पुष्प इस कृष्ण बाग में, उनको वह स्वयं अपने हाथों से चुनते हैं और यहाँ से श्री राधा रानी महल लेकर के जाते हैं रात्रि के टाइम में, और उन सभी पुष्पों को श्री राधा रानी के चरणों में अर्पित करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऐसी दिव्य लीला होती है इस कृष्ण बाग में नित्य प्रतिदिन, जिसके मैं वर्णन कर पा रहा हूँ दोस्तों अपने शब्दों में। ये देख सकते हैं पीले रंग के फूल खिले हुए हैं दोस्तों, और कितना सुंदर दृश्य मैं इस वक्त आपको दिखा पा रहा हूँ कृष्ण बाग में। और यहाँ पर संत
गौ सेवा भी करते हैं दोस्तों। जैसा कि सामने देख सकते हैं आप, गौ माता के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे संत गौ सेवा भी करते हैं। गौ सेवा से तात्पर्य है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गैया चराते थे, गौ माता को चराते थे, गौ सेवा करते थे दोस्तों। और ठीक आज भी अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो आपको भी गौ सेवा का ही माध्यम अपनाना होगा दोस्तों। गौ सेवा के माध्यम से ही आप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य इस वक्त मैं आपको कृष्ण बाग में दिखा पा रहा हूँ दोस्तों। मित्रों, ब्रज की यात्रा कर रहा हूँ, ब्रज 84 कोस की, और इस दौरान संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थलियों के दर्शन कराऊंगा। और अभी मैं जो है गोकुल धाम का संपूर्ण दर्शन कराया, वहाँ पे जितने भी भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थली थे सभी के दर्शन कराया दोस्तों। और अभी मैं श्री धाम बरसाना यानी कि राधा रानी के कह सकते हैं धाम पर आ चुका हूँ, जिसे श्री धाम बरसाना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये लाडली जी का गाँव है दोस्तों, जिसके मैं दर्शन करा रहा हूँ। और अभी जहाँ पे मैं हूँ यह कृष्ण बाग है दोस्तों। और बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यह द्वापर युग से ही एक पसंदीदा बाग रहा है। और यहाँ पे अनेकों प्रकार के पुष्प की प्रजातियाँ हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। और ये सभी पुष्प श्री राधा रानी की सेवा में जाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से रात्रि के टाइम में इन पुष्पों को आकर के चुनते हैं और राधा रानी के महल तक लेकर के जाते हैं, श्री राधा रानी के चरणों में अर्पित करते हैं। ये सभी पुष्प श्री राधा रानी की सेवा में जाते हैं। और अभी आप गौ माता के दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जो भी संत हैं वो सभी लोग भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं गौ सेवा भी करते हैं दोस्तों। और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ इस वक्त मैं आपको कृष्ण बाग में। और दोस्तों, अगर आप भी इस कृष्ण बाग में आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं इस कृष्ण बाग के, और यहाँ पे जो संत हैं आज भी तपस्या करते हैं इस कृष्ण बाग में, उनके भी दर्शन करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको मात्र राधा रानी मंदिर से 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर यह स्थान स्थित है दोस्तों। यहाँ आ सकते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, इसी कृष्ण बाग के बिल्कुल आगे वो जो ऊंचा गाँव वाला रास्ता है, उसी को फॉलो करते हुए आप लगभग आधा किलो 500 मीटर और आगे जाएंगे तो आपको राधा बाग मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, राधा बाग वह स्थान है जिसे बरसाना का निधिवन भी कहते हैं। बरसाना का निधिवन कहते हैं राधा बाग। राधा बाग वह स्थान है जहाँ पे श्री राधा आज भी आती हैं रात्रि के टाइम में, अपने सखियों संग वहाँ पे रासलीला करती हैं दोस्तों। और बहुत से ऐसे संत हुए हैं उस राधा बाग में जिनको श्री राधा रानी के दर्शन हुए दोस्तों उसी बाग में। वो सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन एक अलग वीडियो में, राधा बाग की एक अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। मैं लोकेशन में बता दे रहा हूँ, क्योंकि कमेंट में आप लोग लोकेशन पूछते हो कि बताइए ये वाली जो आप वीडियो बनाए हैं ये लीला स्थली किस स्थान पर है, तो लोकेशन भी मैं बता देता हूँ, ये आप दर्शन कर पा रहे हैं। वैसे भी आप अगर श्री धाम बरसाना आएंगे, किसी से पूछेंगे कृष्ण बाग राधा बाग, तो आपको बता देगा लोकेशन। और अगर आप ऑटो वाले से बोलेंगे तो आपको यहाँ तक लाके छोड़ भी देगा। बहुत ही सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं इस वक्त आप। अभी दोस्तों हम पंडित जी से भी बात करेंगे और यहाँ के दिव्य महिमा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जितना मैं जानता था उतना तो आपको मैंने बताया कि रात्रि के टाइम में यहाँ पे आने पर रोक लग जाती है। स्वयं जो यहाँ पे संत सेवा भाव में लगे हुए हैं इस बाग के, जो राधा रानी की, भगवान श्री कृष्ण की तपस्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं इस बाग में बैठ करके, वो स्वयं भी इस बाग में नहीं घूमते हैं दोस्तों अंधेरा होने के बाद, क्योंकि फिर भगवान का पहरा हो जाता है। भगवान भ्रमण करने लगते हैं भगवान श्री कृष्ण, और घूम घूम करके इन पुष्पों को अपने हाथों से चुनने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, और तोड़ करके सभी पुष्पों को रात्रि के टाइम में श्री राधा रानी के महल तक पहुंचा देते हैं, श्री राधा रानी के चरणों में अर्पित कर देते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको क्या पता, इस टाइम भी भगवान श्री कृष्ण इस बाग में मौजूद हैं, वो अदृश्य हैं। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये भगवान के ही स्वरूप हैं। अंधेरा होने पे ये भी बताया जाता है कि ये वृक्ष जो है उनके ग्वाल बाल मित्र का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने लगते हैं, रासलीला करने लगते हैं। तो ये जो वृक्ष इस आप बाग में देख रहे हैं, इन्हें कोई साधारण वृक्ष मत समझिएगा, ये भगवान के ही स्वरूप हैं। तो दर्शन कर लें आप, भगवान के दर्शन आप कर रहे हैं, वृक्ष नहीं, ये भगवान है दोस्तों। और जब भी आप यहाँ आएँ तो
किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं इस कृष्ण बाग में। किसी पत्ती को न तोड़ें, न किसी पुष्प को तोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण आते हैं, इन पुष्पों को चुनते हैं और राधा रानी के चरणों में लेकर के जाते हैं, भ्रमण करते हैं इस बाग में। जी हाँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, इस बाग को किसी प्रकार का क्षति न पहुंचाएं। इस बाग के फूल पत्तियों को आप तोड़ेंगे तो कहीं न कहीं वह जो है दोस्तों कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को नाराज़ करने वाली बात होगी। ये पेड़ नहीं, ये साधारण वृक्ष नहीं, ये भगवान के ही स्वरूप हैं। ये वृक्ष रात्रि के टाइम में ग्वाल बाल मित्रों का रूप धारण कर लेते हैं और सखा सखियों का रूप धारण कर लेते हैं, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर गोपी रूप धारण करके उनके साथ रासलीला करते हैं, खेलते हैं। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी, भगवान भोलेनाथ भी विराजमान है दोस्तों। जैसा कि मैंने उनके मंदिर के दर्शन कराया, ऐसी कोई लीला स्थली नहीं होगी जहाँ पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्वापर युग में सभी लीलाओं का आनंद साक्षात अपने आँखों से भगवान शिव ने लिया है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, उनके ग्वाल बाल मित्रों, सखा सखियों के साथ जितनी भी लीलाएँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने की है इस ब्रज 84 कोस में, उन सभी स्थानों पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर मिलेगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे कह सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के मित्र कह सकते हैं, ऐसे थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सभी लीलाओं का साक्षात दर्शन किया है। तो यहाँ पर भी जब भगवान श्री कृष्ण आज भी आते हैं, भ्रमण करते हैं इस बाग में, इन पुष्पों को अपने हाथों से चुनते हैं, तो भगवान भोलेनाथ गोपी रूप धारण करके वहाँ पर विराजमान रहते हैं। मंदिर वहाँ पे था, मैंने दर्शन कराया, और वहाँ से इस सुंदर लीला का दर्शन करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बाकी चलते हैं, पंडित जी से भी बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुटिया बनी हुई है दोस्तों, और यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं तो लगभग 5 से 7 संत हैं जो कि आज भी यहाँ पे इस कृष्ण बाग में तपस्या करते हैं दोस्तों, भजन करते हैं। भगवत प्राप्ति में अपना जीवन इन्होंने न्यौछावर कर दिया है। तो चलिए बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बाबा जी मिले हैं जो कि इसी कृष्ण बाग में सेवा भाव में रहते हैं। तो हम इनसे अब जानने वाले हैं इस कृष्ण बाग की महिमा को, यहाँ की लीला को। जी बाबा जी, राधे राधे। राधे 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 राधे। भैया, इस बाग का नाम कृष्ण बाग है जी जी। और ये बहुत पवित्र और दिव्य स्थान है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसकी लीला जो है हम अपने मुख से तो वर्णन कुछ कर ही नहीं सकते। जी जी। लेकिन श्री जी का, आपका आदेश है श्री जी का, जी जी। तो ये बहुत पवित्र भूमि है जी। और यहाँ पर सब तरह के फूल हैं। जी जी। और यहाँ पर आम का बाग है। जी जी। और ये आप देख रहे हैं सब सूरजमुखी। जी जी। सब। और बाबा जी बताते हैं कि आज भी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आते हैं। हमने भैया आते हैं सब बाबा के जो इनके हैं, इनके जो गुरुजी है बाबा जो है, जी जी, उन्होंने सब यहाँ पे देखा हुआ है, समझा हुआ है, सब महसूस करने वाली है लीला। जी जी। और ऐसा है कि राधा जी या कृष्ण जी, भगवान जैसे भी है, जी जी, आते हैं। लेकिन हमारी अभी ऐसी चक्षु नहीं है, हमने इतना भजन तप नहीं किया है जी जी, जो हम देख पाए, लेकिन महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे आज भी उनका हाँ वास है। यहाँ है, कृष्ण का आगे राधा बाग है। सुबह को 4 बजे यहाँ से बाबा जल ले जाते हैं ऊपर श्री जी के लिए, राधा बाग से नहीं, कृष्ण बाग से, इसी बाग यहाँ से भी जाता है। हाँ, यहाँ से भी जाता है और आगे से राधा बाग से भी जाता है। अच्छा, श्री जी की सेवा के लिए। हाँ हाँ, यानी कि कृष्ण बाग का जो कूप है हाँ हाँ, और राधा रानी का जो कूप है, उन हाँ, दोनों हाँ, जगहों से जल जाता है हाँ, श्री जी हाँ, के चरणों में, श्री जी की बस सेवा बस के लिए। यही। दोस्तों और नई बात पता चली, अभी तक मैं सिर्फ ये जानता था कि सिर्फ राधा बाग के कुएं का हाँ, जल जाता है श्री हाँ, जी हाँ, के हाँ, अभिषेक हाँ, के लिए, श्री जी की सेवा के लिए, हाँ, लेकिन हाँ, कृष्ण बाग के कुएं का भी जल जाता है हाँ, दोस्तों श्री राधा रानी के महल में, श्री जी के चरणों में उनकी सेवा के लिए, जो कि बाबा बता पा रहे हैं। और फिर उसके बाद में 9 साढ़े 9 बजे फूलों की सेवा अच्छा, यहीं से श्री जी के चरणों में जो है जी जी अर्पित है। बाबा, यहाँ पे अंधेरा होने के बाद जो है कोई घूमता नहीं है इस बाग में ना? हाँ, मतलब फिर घूमते नहीं है, बस उधर ही रहते हैं अपने, उधर ही अपनी जो है भजन कुटिया पे, हाँ, भजन जगह स्थली पे वहीं रहते हैं। कहा जाता है कि अंधेरा होने के बाद भगवान का पहरा हो जाता है, भगवान भ्रमण करने लगते हैं। बस जैसा भी है वो जी जी बहुत सारी बातें हैं। जी जी, अभी हमें इतना, अभी हमने तप या जी वो नहीं किया है, कर रहे हैं धीरे धीरे, जी, क्योंकि बहुत सी बात जो है वो अनुमानित है, अनुमानित है। और बहुत सा जब अभी हम भजन में, अभी तो हमने पहली सीढ़ी पर कदम रखा है, जी जी, अभी तो सीढ़ी
50-60 सीढ़ी हैं। जी जी अभी तो एक सीढ़ी चढ़ भी नहीं पाए हम ढंग जी, से। जी। और ये हाँ नींबू के पेड़ हैं, आम के हैं, वृक्ष हैं। जी जी फिर भी 4 दिन हुए हैं तो कुछ बल आभास महसूस हो रहा है। महसूस हो रहा है बल कि महसूस भगवान का वास है यहाँ। बल है नहीं, राधा रानी का वास, राधा रानी का वास है। और क्या, जी जी किशोरी जी का वास। जी और हमें यहाँ तो 4 दिन हुआ अच्छा अच्छा इस बाग में आए हुए, जी जी और उस किशोरी जी का बहुत हम पर उपकार है जी कि हम अनजान देश से आए हुए, मतलब यहाँ से 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर दूर है हमारा, जी फतेहपुर जिला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। जी कानपुर से 25 किलोमीटर हमारा गांव है। जी जी और हम यहाँ आए, पहले तो वृंदावन की जो गलियां हैं वहाँ पर भी देखा, वहाँ पर भी अब ये तो कृष्ण की नगरी है, यहाँ तो हर जगह राधे राधे, हर जगह बिल्कुल कृष्ण के ही साथ में तन्मयता से लोग एक दूसरे में बस कृष्ण और राधा के लिए ही समर्पित हैं। लेकिन जब वहां से हम इस जगह पे आए तो यहाँ का तो अनुभव इतना अच्छा है कि जैसे कि अब ये श्री जी का बाग, हमको यहाँ की सेवा करने का मौका मिला, हमें इन पत्तियों को देखने को मिला, हमें हर एक प्रकृति में ही श्री राधा बसी हुई है। हर एक ये यहाँ पर राधा रानी को देखने की जरूरत नहीं, ये सब राधामय है, ये सब कृष्णमय है, ये सब ये जो पत्तियां हैं, जो यहाँ के पौधे हैं, जो भी ये चल रहे हैं, जो भी ये इनको देखना है, तो ये सब श्री जी के ही चरणों से ही अनुरक्त हैं। जी जी और जो रही बात यहाँ पर कृष्ण और राधा की बात, तो कृष्ण और राधा को देखने के लिए सबका जो अलग अलग एक प्रारूप होता है, क्योंकि सब मनुष्य परिशुद्ध नहीं हो पाता। इस युग में, ये जो युग चल रहा है, इस युग में हर एक मनुष्य अपने आप को परिशुद्ध नहीं कर पाता। जब तक हम परिशुद्ध नहीं कर पाएंगे तब तक उसकी अनुभूति को वो आके भी चला जाएगा। तो कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुवीर, मतलब तुलसीदास ऐसे मतलब स्थिति में हो गए कि वो तन्मयता में कि खो गए कि रघुवीर जी मतलब श्री रामचंद्र उनको चित्रकूट घाट में उनको तिलक करके चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं चल पाता कि कब श्री रामचंद्र आए और चले गए। तो उसी तरीके यहाँ की महिमा है, राम और कृष्ण कोई इसमें अलग नहीं है, दोनों सेम एक ही है। तो और बात रही है यहाँ की राधा रानी की, तो राधा रानी की यहाँ पर सरकार है, ये सरकार राधा रानी की है, कृष्ण भी बंधे हुए हैं उस राधा रानी के प्रेम में। ये बाग जब तक रहेगा निरंतर वो कृष्ण और राधा तो निरंतर यहाँ पर वास करते ही रहेंगे। आप देखिएगा, आपको अनुभूत जितने भी संत लोग रहते हैं, जो भी यहाँ पे हमारे बड़े गुरु थे, सबसे बड़े गुरु वही है। अच्छा, उनको इस स्थिति में मत देखिए, वो इतनी सेवा करते हैं, इतना काम करते हैं। हम तो देखे आज 4 दिन से इन गायों की सेवा, इतना सब काम करते, वही मेन है, वही करते रहते हैं। और उन्हीं के ही यहाँ इस और ये जो बाग है हमारे, सब बाबा जी ये सब लेके जाते हैं, सुबह से पूरे इसमें टोकरी ले लेके पूरे फूल तोड़ते हैं, फिर वही फूल यहाँ के हमारे श्री जी के चरणों में जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये हमारे महान बाबा लोग ये भी लेटे हुए हैं। राधे राधे बाबा। इसका फूल जो उगता है, जी फल फूल सब श्री जी को जाता है, अच्छा अच्छा और कहीं नहीं जाएगा। अच्छा वो अच्छा आप लोग जो फूल वगैरह ले जाते हैं, जी जी वो छिड्डी पे रहता है, वो नहीं श्री जी को नहीं चढ़ता है, जी जी यहीं का फूल श्री जी को चढ़ता है। अच्छा अच्छा और श्री जी यहाँ रात में रहस्य मंडल के लिए घूमने के लिए आते हैं। श्री जी यहाँ रास मंडल करने के लिए रात में आते हैं। आती हैं, अच्छा, रासलीला रात करने के लिए। देखने के लिए कि कोई सफाई साफ है कि नहीं है। अच्छा अच्छा तो यहाँ उन्हीं की माया है, उन्हीं का बगीचा है, हाँ। वो उन्हीं का सब कुछ है। बाबा जी, आप यहाँ पे कब से हैं, कितने साल हो गए? हमको 20 सालें हो गई। 20 साल से 20 हैं। साल हैं। तब तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जब भगवान आते होंगे तो उसका आभास आपको होता होगा। हाँ, एरा मिलता है छम छम का, छम छम का, हाँ, पायल का, पायल का आवाज आता है। हाँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं बाबा 20 साल से इस स्थान पर हैं, इनको पूरा आभास होता है। श्री जी आती हैं तो पायल की आवाज आती है इस बाग आवाज से। आती है, तो समझ लो कि श्री जी का चक्कर लग गया है, लग गया है रात्रि होने पर। रात्रि।
तो रात्रि के टाइम कोई नहीं यहाँ पे घूमता होगा बाबा? नहीं, रात्रि के समय कोई नहीं घूमता है, सारे लेकिन हमें लोग रहते हैं। लेकिन आप लोग भी बिल्कुल एक जगह 8 बजे गेट लग जाता है। 8 साढ़े 8 बजे गेट 8 लग बजे जाता है। गेट लग जाता है, गेट के अंदर फिर कोई नहीं आता है, हमें लोग रहते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। और जैसे लपटन का हाँ कछु का धोखे जिखन दर्शन देने होते हैं उन्हें, हाँ, तो उसको मिल जाते हैं। मिल जाते हैं अब जैसे हम लोग उठे अचानक कोई श्री जी को आना होगा, जी। तो हम लोगों के दर्शन हो जाते हैं हाँ। अपने नमन लेकिन करते जो हैं। रासलीला होती है तो उसकी आवाज आपको सुनाई देती है, यही दर्शन है। इससे बड़ा दर्शन और क्या हो सकता है दोस्तों। जिस 20 साल से बाबा जी हैं जो यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं, श्री जी के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन न्यौछावर किए हुए 20 सालों से इस बाग की सेवा कर रहे हैं। और इनको रात्रि के टाइम में जब श्री राधा रानी आती हैं यहाँ पर रासलीला करती हैं तो पायल के छम छम की आवाज़ जो है बाबा जी को सुनाई देती है। हाँ आभास होता है कि ये मतलब बाग घूमने के लिए आ गई मैया। तो घूमते समय पर मतलब जिसकी आँख खुल पई उन्हें दर्शन देने पड़ता है, तो दर्शन भी मिल जाते हैं। तो बोलो जब राधा रानी की जय, बरसाना धाम की जय। उन्हीं की कृपा है सब। और हम लोग उसी में डरे हैं। हमारे लोगों ने इतना है कि हम लोगन के यहाँ सेवा कहते हैं बगीचा की, और हम लोगन के हाथों का फूल श्री जी को चढ़ता है, चढ़ता है, उसी का हार बनता है, उसी का गुलदस्ता बनता है, उसी की सेज बनेगी, सब यहीं से सब होता है। यहीं से दूध सेवा जाएगी, साख जाएगी यहीं से, सब यहीं से जाता है। दोस्तों हमने जो है यहाँ पर बाबा जी से भी बात की, उन्होंने अपना अनुभव बताया दोस्तों कि उनको यहाँ पर भगवान के होने का आभास होता है। अंधेरा होने पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी इसमें आ जाते हैं, रासलीला करते हैं अपने सखा सखियों संग, और पायल की बराबर आवाज़ सुनाई देने लगती रात्रि के टाइम में दोस्तों। बाबा जी बताएं जो कि यहाँ 20 साल से सेवा में लगे हुए हैं इस बाग के सेवा में दोस्तों। और ये कृष्ण बाग था जिसके मैंने दर्शन कराया, यहाँ की महिमा, यहाँ के लीला का वर्णन किया दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।